जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज का पार्ट 4 कंप्लीट करेंगे और पढ़ेंगे। लेकिन आज की जो ये क्लास है, इस क्लास की शुरुआत हम महाराणा प्रताप के एक विचार से, थॉट्स से करेंगे। और आज के पत्रिका पेपर में उनके थॉट्स वगैरह काफ़ी दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें से एक थॉट्स मैं आपको पढ़ के बताऊंगा यहाँ पर, तो ध्यान से सुनना है, इसको समझना है, उसके बाद में हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पर यह दिया है, जो मनुष्य विकट से विकट परिस्थितियों में झुकता नहीं है, जो मनुष्य विकट से विकट परिस्थिति में झुकता नहीं है, हार नहीं मानता, वे हार कर भी जीत जाते हैं, ठीक है। तो ये है जो महाराणा प्रताप को हर किसी से अलग बनाते थे, या फिर हर किसी से अलग अपनी एक छवि रखते थे महाराणा प्रताप। तो ये इस तरीके के विचार की वजह से, ठीक है, और अपनी एक आत्मविश्वास की वजह से वो हर किसी से अलग रहते थे, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर हम भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें बहुत बार ऐसा होगा कि किसी एग्जाम में नंबर कम आए, किसी में ज़्यादा आए, तो इस तरीके से होता रहता है। लेकिन अपनी जो पढ़ाई है कंटिन्यू बनाए रखें, ताकि एक ना एक दिन अपनी जो मंजिल है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करें। आज का जो CIA मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 4 है ये वाला। इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। उसमें काफी प्रश्न मैंने करवाए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पर स्टडीराज 25 पर आपको मिल जाएगा, और आप एक एक टाइप पूरा, एक एक पार्ट पूरा देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला टाइप कुछ अलग है, ये वाला वो टाइप है जिसे हर कोई कठिन मानता है। इस टाइप के प्रश्नों को देख के हर कोई भागने की कोशिश करता है। लेकिन आज यदि आपने यहाँ पे कुछ टाइम, थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पे दे लिया, सही तरीके से इस वीडियो को थोड़ा पेशेंस के साथ में देख लिया, समझ लिया, तो आज के बाद में चक्रवर्ती ब्याज का कोई भी प्रश्न आपको कठिन नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट करें। आज का जो टाइप है वो टाइप क्या है, ये जो सबसे पहले देख लें। तो टाइप ये है कि जब किस्तों में राशि देना हो, जब आपने किसी से कोई पैसा लिया उधार, या फिर कोई गाड़ी या कोई बाइक आपने खरीदी, ठीक है, किस्त पर फाइनेंस करवाया, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपको हर महीने किस्त जमा करनी पड़ेगी, पर्टिकुलर किस्त होगी, फिक्स होगी, ठीक है। मान लो 5,000 है तो 5,000 होगा, या 2700 है 2700 होगा, इस तरीके से। तो हर इस तरीके की जो किस्त वाले जो प्रश्न आते हैं उनको हम कैसे हल करें, बहुत आसानी से कैसे हल करें, वो ये देखना है। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बुकों में इधर उधर आप ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, बाकी वीडियोस वगैरह में ढूंढोगे तो बहुत कम, ना के बराबर मिलेगा। कहीं कहीं एक आध वीडियो कभी मिल जाए तो मिल जाए, बाकी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इसको ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर ये जो प्रश्न क्या कहता है, सबसे पहले इसको देख लें। इस प्रश्न में ये बोला है कि 210 रुपए की यहाँ पे लिखना था राशि। क्या लिखना था? राशि। तो यहाँ पर मैंने राशि नहीं लिखा है, तो अभी लिख देता हूं, ठीक है। 210 रुपए की राशि उधार ली गई, ठीक है। 210 रुपए की राशि उधार ली गई, जिसकी अदायगी मतलब होता है देना, ठीक है, उसको अदा करना, जिसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में की जानी है, ठीक है। 210 रुपए की जो राशि ली है, इसको 2 बराबर किस्तों में देना है, आपको लौटाना है, ठीक है। कि आधे देना है पहले, उसके बाद फिर आधे, लेकिन उस पर ब्याज भी रहेगा, ठीक है। ब्याज भी जोड़ के ही देना है। ऐसा नहीं कि 210 रुपए लिए तो आधे आधे करके दे दिए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक। तो यहां पर यह है, तो 2 बराबर किस्तों में आपको जमा करना है, दी जानी है। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% चक्रवृद्धि दर पर की जाए, तो अब यहां पर जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, और चक्रवृद्धि ब्याज है यहाँ पे, ठीक है, मतलब ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो यहां पर जो दर है, वार्षिक दर है, चक्रवृद्धि दर, ये कितनी है? 10% है, राइट। फिर बोला है तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। तो हर एक किस्त में आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, ठीक, ये आपको यहां पे बताना है। 2 किस्त देना है, लेकिन कितने कितने रुपए की किस्त होगी ये बताना है, ठीक है। चलिए देखो, बहुत ध्यान से सुने इसको। ये केवल एक मतलब 10 से 15 सेकेंड का यहाँ पे काम है। यदि आपको सही तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाए तो आप बस ये आपको समझना है, ठीक। देखो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे हमें पकड़ना है, यहाँ पे जो दर दी है ना, वार्षिक दर, इसको सबसे पहले पकड़ लेना है। सबसे पहले एकदम शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, उसके बाद में आपको पूरा सोल्व करके भी बता दूंगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पर वार्षिक दर कितनी है और मूलधन इतना है, ठीक है। तो यहाँ पर वार्षिक दर को सबसे पहले ले लो, वार्षिक दर, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपको दिया हुआ है मूलधन कितना दिया हुआ है, तो P बराबर दिया हुआ है कितना? 210 रुपया। दिख रहा है सही तरीके से?
कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, ठीक। तो 210 रुपए है, ये क्या है, मूलधन है। उसके बाद में आपको यहां पर दिया हुआ है दर, तो दर कितनी है ये देख लो थोड़ा सा। तो दर यहां पर देख लें कितना, 10% दी है। कितना दी है, 10%। क्लियर है। अब 10% दी है तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहां पर इसके बराबर में 1/10 कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं, और ऐसा ही करना है। ठीक है, तो यहां पर 10% को 1/10 लिख सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे जो नए नए होंगे या फिर पहली बार पढ़ रहे हैं अभी, या फिर अभी तैयारी अभी शुरुआत की है, तो उनके लिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि 10% यहाँ पे ये है, इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से प्रतिशत हटेगा और बटे में क्या लगेगा, 100 लगेगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 110, इसलिए यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है। अधिकतर हर एक वीडियो में लगभग सारा सब कुछ डिटेल में मैंने बताया है, तो यहाँ पर भी बताऊंगा। तो ये है दर, राइट। अब यहाँ पे क्या करें, ये जो दर है इस दर को हम क्या करें, दर को इन दोनों को जोड़ दें। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दें, तो जोड़ने पर कितना आएगा, तो जोड़ने पर 10 और 1 कितना आएगा, 11 आएगा। कितना आएगा, 11 आएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो 11 है, यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कैसे, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, इनमें से एक ऑप्शन ऐसा कौन सा है जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए, 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए, तो कौन सा है। अब ये जो 127 लिखा है, क्या इसमें 11 से पूरा भाग जाएगा। ठीक है, किससे, 4 से नहीं, 11 से। ठीक है, तो 11 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा इन चारों में से, क्या ये होगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे इसको देखो, तो 11 से डिवाइड होगा 2 बार, ये 5 रह जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब 210 होगा क्या है 11 से, तो ये भी नहीं होगा। इसको देखो ध्यान से, 11 एकम 11 आया, 1 बचेगा, यहां लगाया, फिर 11 एकम 11, 11 बार ये 11 का स्क्वायर है यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से 11 से बी वाला ऑप्शन पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। इसका मतलब यही इसका क्या है, आंसर है, यही इसका क्या है, आंसर है। बस इस तरीके से, बस यहां पे दर को इसका कन्वर्ट किया, जोड़ दिया, डिवाइड करके देख लिया, जिसमें भाग गया पूरी तरीके से, बस वही आंसर है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, इस टाइप के हर एक प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आप ये बोलें कि सर इसको हल करके बताओ, इसका उत्तर ला के दिखाएं कि यहां पे ये सही है या फिर गलत है, ठीक है, तो उत्तर भी ले आएंगे, हल भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अब यहाँ पे उत्तर लाने के लिए, फिर सिस्टमेटिक बेसिक तरीके से हल करने के लिए क्या करेंगे, ये देख लो। अभी यहाँ पे इतना तो आपको क्लियर हुआ कि यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, 121 आएगा। कैसे आएगा, तो यहाँ पे दर को बदला, 1/10, दोनों को जोड़ दिया 11, और 11 से भाग दे के देख लिया सब में, तो किस में भाग गया, इसमें गया, बस ये उत्तर। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि इसको बात आई यहाँ पे हल करने की, हल करके दिखाने की, तो हल करें इसको। यहाँ पर क्या होता है, किस्त वाले में यहाँ पर P बराबर होता है, यहाँ पर किस्त, ये होता है क्या है, किस्त, और इधर यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो दर लिखे ना, यहाँ पे इधर ये दर, यहाँ पे थोड़ा सा देखें, इन दोनों को जोड़ा कितना आया, 11 आया। ठीक है, यहाँ पे जो 10 है, 10 को 10 लिख लिया, इतना करना है। ठीक है, बेसिक तरीके से करना है। तो अब यहां पे ये करा है, तो इसको क्या करना है, उल्टा कर देना है, 10 को ऊपर और 11 को नीचे कर देना है। तो इस तरीके से करके उल्टा करके यहां पे लिख दे, तो 10/11 कितना आएगा, 10/11। क्लियर है इतना। अब यहां पे कितने वर्षों के लिए है, तो 2 वर्षों के लिए यहां पे ये बात करिए, तो 2 वर्षों के लिए। तो अब यहां पे क्या करना है, ये उल्टा लिखने के बाद फिर से यहां पर गुणा लगाए। अब ये गुणा लगाने के बाद इन दोनों को जोड़ो, 10 और 11 को जोड़ो, कितना आएगा, 21 आएगा। कितना आएगा, 21 आएगा, और बटे में 11 है तो 11 ही लिख दे। ठीक, बस इतना करना है। अब इतना करने के बाद में आपको पता है P कितना है, मूलधन कितना है, 210 है, तो यहां पर रखे 210। किस्त कितनी है, तो किस्त तो आपको निकालना है। ठीक है, पता नहीं, निकालना है, ज्ञात करना है, ये किस्त की राशि। अब गुणित यहां पे कितना है, तो यहां पर ये है 10/11 गुणित 21/11, कर लिया इतना। अब देखो, अब यहां पे ये जो 0 है, 0 से 0 को काट लिया, कटा। ये जो 21 है, इस 21 से ये कट जाएगा। ठीक है, ये भी कट गया। अब यहां पर कुछ नहीं, मतलब क्या है, पूरा कटा, तो 1 बचेगा। अब इसके बाद में 11 में 11 का गुणा करें तो कितना आएगा, ये आपको पता है अच्छी तरीके से, 121 आता है। ठीक है, 121 आता है, 11 का 11। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, सभी को पता है। नहीं जिनको पता है वो 11 में 11 का गुणा करके देख ले, अपने आप आ जाएगा 121। ठीक है, तो ये आया 121, तो यहां पर 121 ये है,
तो 121 का गुणा किस में हो जाएगा, इधर 1 में आके हो जाएगा। तो यहाँ पे 121 बराबर क्या आएगा, x आएगा। मतलब यहाँ पे जो x है, किस्त की राशि है ये वाली, ये कितनी है, 121 है। दिख रहा है सही तरीके से, 121 121। क्लियर। तो ये वाला प्रश्न एक पहला वाला प्रश्न है। सिस्टमेटिक तरीके से आपको दो तरीके से यहाँ पे बताया। एकदम शॉर्ट तरीके से डायरेक्ट आंसर लगाना है तो कैसे लगाना है, ठीक है, केवल 5 से 10 सेकेंड में, और बाकी यहाँ पे 15 से 20 सेकेंड इसमें लगेंगे, ठीक है। 15 से 20 सेकेंड भी नहीं लगेंगे इसमें, यदि एक बार प्रैक्टिस कर ली थोड़ी सी तो इसमें भी 10 सेकेंड में काम हो जाएगा। क्लियर है। तो ये है। अब बढ़ते हैं आगे और दूसरे प्रश्न की ओर। अब का जो प्रश्न आएगा उसको आपको खुद को वीडियो को रोक देना है, फिर हल करना है, उसके बाद फिर यहाँ पर जो मैं हल करवाऊं उसको देखना है, ठीक है। जब तक आप खुद पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक खुद प्रश्न से नहीं लड़ेंगे, तब तक आपका काम नहीं होगा। बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं एक बार ये प्रश्न करवा दिया मैंने, ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये समझ के हट गए, वीडियो को रोक दिया, ठीक है, चले गए, प्रश्न को हल नहीं किया, अगला प्रश्न नहीं देखा तो फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। ऐसा ना करें, प्रैक्टिस करना। चलिए, तो ये इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लें, उसके बाद में दूसरा प्रश्न यहाँ पर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपके सामने ये दो प्रश्न लिखे हुए हैं, और अब यहाँ पर क्या करना है, जैसा कि मैंने अभी बोला कि सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के बाद में वीडियो को रोक लें, रोकने के बाद इसको आप खुद हल करें, जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हल करोगे तो 5 सेकंड 10 सेकंड में आपका आंसर निकल आएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी जरा सा भी मान लो से कुछ डाउट है तो एक बार फिर से यहाँ पर देख लें, या फिर अब आपने सोल्व कर लिया है वीडियो को रोक कर और अब आपका आंसर मिलाना है तो अब यहाँ पर फिर देखें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसमें प्रश्न ठीक वैसा ही है। इसमें यह बोला है कि एक व्यक्ति 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 21,000 रुपये ऋण लेता है, मतलब उधार लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी, मतलब हर एक महीना खत्म होने के बाद में, हर एक महीना नहीं, हर एक वर्ष के ना, तो हर एक वर्ष में कितना कितना रुपया दे, मतलब कितनी कितनी किस्त दे, ताकि 2 वर्षों में, कितने 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए, ठीक है। 2 वर्षों में उसने जो भी उधार लिया था वो ब्याज सहित लौटा दे, ठीक, ये है। तो अब 2 वर्षों वाला है। तो अब यहां पर देखें, अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे पहले आपने ये लिख लेना है, आपको जो दिया है दर कितनी दी हुई है, तो दर दी है आपको कितना, तो दर यहाँ पर 10% दी है, कितनी है 10%, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था इस 10% को हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर 1/10 लिख लिया, कर सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लो एक बार, तो यहाँ पर कितना होगा, 10 और 1 11 होगा, 11 आएगा, ठीक है, 11 आया। अब ये जो 11 आया, यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है, लिखे हुए हैं, एग्जाम में भी लिखे हुए रहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, ठीक है, 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो यहां पर आप देखोगे तो सबको काट के देखेंगे, वैसे तो ऐसा जो ऑप्शन होगा वो पहले ही दिख जाएगा आपको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर कौन सा 11 से कटने वाला ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, क्या 12 120, यहां पर 120 ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, क्योंकि 11 कम 11 जाएगा, उसके बाद में फिर नहीं कटेगा। अब यहां पर इसकी बात करें तो यहां पर 11 कम 11 और 1 बचेगा, 14 रहेगा, ठीक है, 11 कम 11 तो ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। अब ये भी नहीं कटा, ये भी नहीं कटा। अब इसको देखें तो ये 11 कम 11 आएगा, 1 बचेगा, फिर 11 कम 11 आएगा, तो अब यहाँ पे 10 बचेगा, ठीक है, तो अब नहीं कटेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये भी नहीं कटेगा। अब आंसर कौन सा है, तो ये वाला है, क्यों, 11 कम 11, 1 बचा यहाँ लगा दिया, फिर 11 हुआ तो 11 कम 11, 11 से कट गया 11 बार, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर है वो कौन सा है, ये 12 कितना है, इधर 12,100 है, ठीक है। ये हालांकि आपने सबसे पहले देख लिया था, ठीक है, 11 से कटने वाली संख्या कौन सी है वो सबसे पहले ही देख लिया था, सबसे पहले नजर आ गई थी। बस ये है कि आपको कम से कम इतना तो क्लियर हो कि ये करना कैसे है ये प्रश्न, और ये वाला 11 से इसको डिवाइड करना है, ये कम से कम आपको क्लियर होना जरूरी है। एकदम शॉर्ट तरीके से देख के आप आंसर बता दोगे, ठीक है, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ से दर को ये लिखने में कोई टाइम लगेगा क्या, कुछ नहीं लगेगा। अब 10 और 11 करने में कोई टाइम लगेगा, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पे ये 11 आ गया तो आप देख के आंसर लगा लोगे, क्लियर इतना। अब यहाँ पे क्या करें, इसी प्रश्न को जैसे मैंने बेसिक तरीके से बताया था यहाँ पर लिख के अब सोल्व करके निकालना है, तो ये वाला कैसे निकलेगा तो ये भी तो देखना है, ठीक है, दोनों तरीके आपको आना जरूरी है। तो देखो यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले P बराबर होता है, P मतलब क्या है, मूलधन है,
ठीक है। तो यहाँ पर ये है मूलधन और बराबर में इधर यहाँ पर क्या आता है, किस्त आती है, तो किस्त को यहाँ पर रखो और यहाँ पर गुणा में किसको रखना है, तो गुणा में जो भी आपके पास दर है ये वाली, ठीक है, इसको रखना है। तो यहाँ पे कितना है 1/10, इनको जोड़ लिया कितना हुआ 11 हुआ। अब 11 के बट्टे में क्या आएगा 10 आएगा, बस इतना काम कर लेना है, ठीक है, इतना काम केवल कर लेना है। और यहाँ पर क्या रखना है, तो इसको उल्टा करके रख देना है। क्या करना है, इसको उल्टा कर दो, तो 10 बट्टे क्या होगा 11 आएगा। तो ये वाले को यहाँ पे रख दो 10/11, ठीक है। अब 10/11 कितने वर्षों का है, 2 वर्ष का है। तो एक बार और लिखो यहाँ पर, तो एक बार और लिखे तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर 10 और 11 को जोड़ दो, कितना आएगा 21 आएगा, ठीक है, 21 यहाँ पे लिख दो और बट्टे में तो 11 ही रहेगा, ठीक। इस तरीके से है। अब यदि तीसरे वर्ष का होता तो तीसरे वर्ष फिर कर लेते हैं, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के फिर लिख देते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत थोड़ी है, वैसे ही तो करना है, जैसे 2 वर्ष का है वैसे 3 वर्ष का है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पी का मान रख दो, तो पी का मान कितना है, तो यहाँ पर मूलधन आपके पास कितना दिया हुआ है, उधार कितना लिया था 21,000 रुपये, तो यहाँ पर रखो 21,000 रुपये, 21,000 बराबर किस्त को x ले लो, गुणित 10/11 और गुणित 21/11। अब यहाँ पर 1 0 से 1 0 तो कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 21 से कम 21, 21 से कम 21, ठीक है, 2 0 यहाँ पे बचा तो 2 0 यहाँ पे लगा लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पर 1 से और बट्टे में 11 गुणित 11, आपको पता है 11 गुणित 11 कितना होता है, तो 121 होता है। तो 121 जो हुआ है ये, इस 121 का गुणा किस में लाके कर दो, इधर यहाँ पे 100 जो इसमें काटने के बाद आया था, तो 121 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, बस ये 2 0 पीछे लग जाएगा, ठीक है। ये 121 यहाँ पर है, तो x बराबर 121, 100 का 2 0 लगा दो तो आपका आंसर मिल जाएगा, ये है 12,100, ठीक है। दोनों तरीके से एकदम शॉर्ट तरीके से भी बताया और यहाँ पर लिख के सोल्व करके निकालना भी बताया। अब इसमें भी कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पर भी 15 मतलब लगभग मैक्सिमम 15 सेकंड यहाँ पे लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम नहीं लगता है, ठीक। अब ये वाला प्रश्न आपको क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर कर दें कि यहाँ पर ये दिक्कत है, ठीक है। आपके लिए पर्टिकुलर अलग से इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है, अलग से, ठीक। तो यहाँ पर यदि आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, इसके लिए क्या करना है, आपकी यहाँ पे मैथ्स में है ना हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम सोल्व होगी, ठीक है। बस ये चैनल से जुड़े रहना है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें, अदरवाइज बाद में भूल जाएंगे, ठीक है, कर दें अभी और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक। बाकी जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करें जहाँ पर भी आपकी सोशल मीडिया साइट है, ठीक। तो यहाँ पर ये हुआ। अब ये कंप्लीट करने के बाद में आप इस प्रश्न पे आ जाओ और ये प्रश्न भी ठीक वैसे ही करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने ये बताया ठीक वैसे ही करना है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर मूलधन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर किस्त की राशि दी हुई है, ठीक है। तो मूलधन यदि दिया होता तो हम यहाँ पे रखते थे, लेकिन अभी किस्त की राशि दी है तो किस्त की जगह यहाँ पर रख देना है। और आपको बोला है कि उधार लिया गया धन या राशि कौन सी है, तो आपको मूलधन निकालना है। इस प्रश्न में क्या करना है, मूलधन निकालना है। किस्त आपको क्या करा, दिया हुआ है, ठीक है। प्रश्न पढ़ के एक बार समझा दे रहा हूं मैं। यहां पर देखो कि उधार ली गई कोई राशि, उधार ली गई कोई राशि मतलब राशि आपको दी नहीं, ठीक है। राशि 5% CI मतलब चक्रवर्ती ब्याज है, यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट की दर के साथ 882 रुपए की 2 बराबर किस्तों में लौटा दी गई, ठीक है। जो भी राशि ली थी उसको 2 बराबर किस्तों में लौटा दी गई। अब 2 बराबर किस्तें कौन कौन सी थी, तो 882 की 2 किस्तें दी वापस, ठीक है। तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। तो उधार कितना लिया था, कितना पैसा लिया था, वो मूलधन आपको निकालना है, ठीक है। तो निकाल दो यहां पर। अब यहां पे क्या करें, यहां पर कितना है 5% है, यहां कितना था 10%। चलिए करो इसको। तो यहां पे इसको हटा लेते हैं और इसको हटाने के बाद में फिर इसको आगे हल करें। अब यहाँ पे ऑप्शन वगैरह कुछ भी नहीं दिया मैंने, ठीक है, जगह वगैरह उतनी ज़्यादा नहीं थी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे दर कितनी है, तो 5% लिख दो इसको, 5%। 5% को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पे 1/20 लिख सकते हैं इसको, 1/20 इसको लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5% हटेगा, बटे में 100 लगेगा, 5 दूना क्या होगा 10 होगा और ये 0 लग जाएगा 20, तो 1/20 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है इसको। अब 1/20 ये लिखा, तो फिर से यहाँ पे क्या करो, दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा 21 आएगा, 20 और 1 21, तो 21 बटा कितना आएगा 20। और इसको उल्टा कर लो अब, क्योंकि यहाँ पे जब भी रखना उल्टा करके ही रखना है, तो उल्टा करेंगे क्या आएगा 20/20
21 आ जाएगा। तो ये वाला यहाँ पर रख देना है, ठीक है। तो अब इसको हटाना है और यहाँ पर क्या रखें, ये कितने वर्ष के लिए है, तो कितनी राशि यहाँ पे दी, 2 बराबर किस्त दी है, ठीक है, मतलब 2 वर्ष, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 20/21 यहाँ पे लिखें, 20/21 लिख दिया। और दूसरी किस्त भी आएगी, तो दूसरी किस्त इन दोनों को जोड़ लो, तो 20 और ये 21 कितना होगा, 41 होगा, और बटे में कितना आएगा, 21 ही आएगा, ठीक, ये आया। अब यहाँ पे ये देखो कि आपको मूलधन दिया है या किस्त दी है, तो आपको यहाँ पर किस्त दी है, ठीक है, मूलधन आपको निकालना है, तो यहाँ पर पी लिखो और किस्त कितनी है ये लिख लो, तो 882 मतलब 882 है, ठीक है। फिर 20/21 और फिर 41/21 आया, ठीक है, ये आया। अब यहाँ पे ध्यान से यदि आप देखो तो ये 21 × 21 कितना होता है, 441 होता है। 21 में 21 का जब हम गुणा करते हैं, स्क्वायर निकालते हैं, वर्ग निकालते हैं ना, तो 441 होता है। और 441 से ये देखो ध्यान से, तो 2 से कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, ठीक है। 2 से इसमें गुणा करेंगे तो पूरा यही राशि आ जाएगी, ठीक है। 2 दूना 4, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, ठीक है, ये आ गया इसमें 2 का गुणा करने पर। इसका मतलब ये कि इसको इससे काटो कितनी बार, 2 बार, 2 बार कटा। अब यहाँ पे ये पूरा गया, ठीक है, ये तो कटा क्योंकि इसी से ये लिखा था। अब इसके बाद में क्या करो, इसका इसमें गुणा करके इसमें 2 का गुणा कर दो, तो मूलधन आपको मिल जाएगा। तो P बराबर कितना आया, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे 41 में इसका गुणा करेंगे या फिर 20 दूना कितना होगा, 40 होगा, तो यहाँ पे 40 × 41 कर दो, 40 × 41, तो 4 एकम 4, 416 और 1 0, ये 1640 यहाँ पर आपका मूलधन मिल जाएगा, ठीक है। 1640 मूलधन आपको मिला, क्लियर है इतना। तो इस तरीके से कभी आपको मूलधन दिया हुआ रहेगा, कभी आपको किस्त की राशि दी हुई रहेगी, 2 दिया हुआ रहेगा इसमें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे निकाल लेना कोई सा भी एक जो पूछे वो, क्लियर है। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न और लेते हैं, 1-2 प्रश्न और लेते हैं, और आपका जो डाटा है इस टाइप का जो किस्त वाले प्रश्न है, आज के बाद में आपको देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हर एक डाटा क्लियर होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें इसको एक बार। अब इसके बाद में अगला प्रश्न यहाँ पर है, और ये वाला जो प्रश्न है एक बार आप पढ़ लें, इसको पढ़ने के बाद में आप खुद इसका आंसर निकालें, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देख लें। चलिए तो देखें यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें ये बोला है कि 11,000 रुपये की राशि उधार ली गई, ठीक है, 11,000 रुपये उधार ली गई, उसे 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है, ठीक है। 11,000 रुपये उधार लिए, उसको 2 बराबर भागों में वापस करना है, आधा आधे करके ब्याज सहित, ठीक। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो, तो ब्याज की दर क्या है, तो जो आर आपको दिया हुआ है ये कितना है, 20% वार्षिक हो, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। क्या निकालना है, किस्त निकालना है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है, किस्त का मान, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या करें, फिर से वही काम, यहाँ पर आर को 20% को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/5, 1/5 कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि ये 20 पंजे क्या होगा, 100 होगा, 20/100 करेंगे, काट लेंगे, तो यहाँ पे 2 पंजे 10, इस तरीके से 1/5 आएगा, ठीक है। तो ये कर लिया। अब ये करने के बाद में फिर यहाँ पर देखें, तो अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लें, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 6 आएगा ऊपर, और बटे में तो 5 ही लिखना है, ठीक है। ये तो अब यहाँ पर जो किस्त निकालना है, किस्त हम किस तरीके से निकालते हैं, मूलधन बराबर यहाँ पर किस्त होता है, किस्त होता है, और यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर जो दर है ये वाली, इसको उल्टा करके यहाँ पे रख देते हैं, तो 5 बटा कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। इस तरीके से अब कितनी किस्त है, तो यहाँ पर 2 बराबर किस्त है, कितनी है, 2 समान किस्त में उसको लौटाना है वापस, तो यहाँ पर 2 बार दूसरी बार और लिखना है। तो यहाँ पर दूसरी बार क्या लिखेंगे आपको पता है, इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 5 कितना होगा, 11 होगा, और बटे में 6 ही रहेगा, क्लियर है। बस इतना काम करना है, जो अभी जितने भी प्रश्न किए यही काम कराए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया हुआ क्या है, मूलधन दिया हुआ है, तो मूलधन यहाँ पर रख दें, किस्त निकालने के लिए बोला था। इससे पहले वाले में क्या हुआ था, किस्त दिया हुआ था, मूलधन निकालने के लिए बोला था, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा, ठीक है। तो मूलधन यहाँ पर 11,000 है, तो लिख दो यहाँ पर 11,000, ये है 11,000, ठीक है। अब किस्त को x मान लो, और यहाँ पर है 5 बटा कितना, 6 और 11/6, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इस 11 से 11 एकम 11 ये कट जाएगा, और 3 0 यहाँ पर रहेगा, 1,000 रुपये यहाँ पर बचेगा, ठीक है। अब ये वाला जो 5 है, 5 से इसको काट लो 10 को, तो 5 एकम 5 और 5 दूना कितना होगा, 10 होगा, 2 0 यहाँ पर रहेगा, तो 200 बचा अब, ठीक है। अब
अब इसके बाद में ये सब कुछ कटने के बाद 200 है, तो 200 का इनमें गुणा कर देना। इन दोनों का 6 ये 6 और 6 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 36 आएगा। ठीक है, 36 आएगा। अब 36 का इसमें गुणा कर दो तो क्या आएगा? तो 36 दूना कितना होगा? 72 होगा। और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो यहाँ पर, बराबर क्या आएगा? इधर x आएगा। बस कहानी खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर निकल आया। मतलब ये है कि प्रश्न बहुत कठिन सा लगता है यदि हमको तरीका सही तरह पता ना हो। ठीक है, सही तरीके से ये तरीका मानो से पता है या फिर शॉर्ट ट्रिक पता है तो आपको कोई टाइम नहीं लगेगा और कठिन से कठिन प्रश्न भी बहुत आसानी से हो जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो प्रश्न था ये इस क्लास का लास्ट प्रश्न था और किस्त वाले जितने भी प्रश्न आ जाएं अब आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बस ये है कि आप चैनल के साथ में जुड़े रहें और कंटिन्यू इस तरीके से क्लास लेते रहें। ठीक है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन जरूर दबा लेना है और इस वीडियो को यदि लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि बाद में वीडियो देखने के बाद में अभी से एंडिंग होने वाला है तो फिर भूल जाएंगे। ठीक है, तो अभी कर दे तुरंत। राइट, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।